हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरा चैनल पे। मेरा चैनल का नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया। मैं लोटन फिर लेके आया हूँ एक नया वीडियो। देख सकते हैं हमारे पास 14 इंच का अल्ट्रा स्लिम का टीवी लेके आया हूँ और ये टी सीरीज कंपनी का टीवी है। इस टीवी का प्रॉब्लम दिखाऊंगा, सॉल्यूशन करके भी बताऊंगा। तब तक हमारा वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। और मेरा चैनल पे जो नया दोस्त है उसको कहूँगा मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। जब भी मैं नया नया वीडियो लेकर आऊँगा आप लोगों को मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, टीवी का प्रॉब्लम क्या है वो पहले बता देता हूँ दोस्तों। जब मैं टीवी को पावर देता हूँ, पावर देने के बाद जो हमारा पावर इंडिकेटर जलना चाहिए और टीवी पे जो स्क्रीन के पिक्चर आना चाहिए वो नहीं आ रहा है। दोस्तों मैं टीवी को पावर दे चुका हूँ और पावर जो इंडिकेटर जलना चाहिए था वो नहीं जल रहा है। मतलब दोस्तों क्या हुआ, हमारा टीवी पे जो पावर इंडिकेटर जलना चाहिए था वो पावर इंडिकेटर नहीं जल रहा है और हमारा टीवी पे स्क्रीन पे जो पिक्चर आना चाहिए था वो स्क्रीन पे पिक्चर भी नहीं आ रहा है। ठीक है दोस्तों, क्या करते हैं, पहले टीवी को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद देखते हैं कहाँ पे प्रॉब्लम दे रहा है। ठीक है दोस्तों, मैं टीवी को ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों मैंने टीवी को ओपन कर चुका हूँ। ये रहा 14 इंच का जो अल्ट्रासाउंड का ट्यूब है, इसका योक कॉयल, और ये रहा बेस पीसीबी और ये रहा मेन पीसीबी। दोस्तों आज का जो प्रॉब्लम आया है मेन पीसीबी से आया है, क्योंकि हमारा पावर सेक्शन पावर रिलेटेड प्रॉब्लम आया है। इसीलिए क्या करेंगे, पहले पावर सेक्शन को चेक करेंगे। पावर सेक्शन के बाद देखेंगे हमारा आउटपुट सेक्शन खराब है या कुछ और प्रॉब्लम है। ठीक है, देख लेते हैं कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। मैं एसी जैक को तो खोल चुका हूँ, इसीलिए क्या करेंगे एक और एसी कॉल लूँगा और एसी कॉल लेके इसको कनेक्ट कर दूंगा। और कनेक्ट कर देने के बाद फिर से टीवी को पावर दूंगा और पावर देने के बाद देखेंगे हमारा वोल्टेज रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम का क्या दिख रहा है। पहले तो दोस्तों मैं टीवी को पावर दे चुका हूँ और मैं मीटर को डीसी रेंज पे रख चुका हूँ। और रखने के बाद मेरा जो 110 वोल्ट जो आउटपुट होता है उस पर देखा तो हमारा 0 वोल्ट दिख रहा है। मैं क्या किया, आउटपुट सेक्शन को आउट कर दिया, जो खोल दिया। इस पर जो रजिस्टर लगाया हुआ था वो रजिस्टर को ओपन कर चुका हूँ। उसके बाद भी हमारा इस पर जो वोल्टेज आना चाहिए वो बोला वोल्टेज नहीं है और कुछ भी पॉइंट पे कोई भी पॉइंट पे वोल्टेज नहीं आ रहा है। मतलब दोस्तों हमारे इनपुट सेक्शन पे कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, इसीलिए आउटपुट सेक्शन पे वोल्टेज नहीं भेज रहा है। ठीक है दोस्तों, क्या हुआ, पहले तो चेक करना पड़ेगा हमारे जो फ्यूज तो हमारा सही दिख रहा था। मैंने क्या करूँगा, एक एक करके चीज़ सही करके देख लूँगा। उसके पहले क्या करेंगे, ये तो टीवी को पावर दे चुका था, इसीलिए एक 100 वाट लैम्प लेंगे और 100 वाट लैम्प लेने के बाद इस पर जो हमारा हाई पावर कैपेसिटर पे वोल्टेज स्टॉक कर रहता है उस पर कनेक्ट कर दूंगा। देख सकते हैं इस पर पावर थोड़ा सा स्टॉक करके रख लिया था। उसके बाद मैं एक एक चीज़ को चेक करेंगे। पहले तो चेक करेंगे जो हमारा फ्यूज है, फ्यूज हमारा ख़राब हुआ कि नहीं। देखिए हमारा बाजार बाज रहा है, मतलब हमारा फ्यूज सही है। उसके बाद देखेंगे हमारा कैपेसिटर पे कोई भी शॉर्टेज दिख रहा है कि नहीं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हमारा आउटपुट सेक्शन पे, सॉरी दोस्तों, हमारा इनपुट जो हमारा हाई पावर सेक्शन है, पावर सेक्शन पे शॉर्टेज होगा तो हमारा बाजार बाजेगा कैपेसिटर पे, लेकिन इस पर कोई भी शॉर्टेज नहीं बता रहा है। मतलब दोस्तों हमारा क्या हुआ, ये जो हमारा STR पे कुछ शॉर्टेज दिखाता है या कुछ पार्ट शॉर्टेज दिखाता है वो भी शॉर्टेज नहीं दिख रहा है। उसके बाद एक एक चीज़ को चेक करेंगे, जैसे हमारा पावर सेक्शन को स्टार्टिंग करने के लिए जो स्टार्टिंग वोल्टेज ज़रूरी है वो वोल्टेज को देख लेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग वोल्टेज नहीं मिलेगा तो हमारा आउटपुट वोल्टेज थोड़ा सा भी नहीं बनेगा। इसीलिए ये जो हमारा पॉजिटिव कैपेसिटर का पॉजिटिव पॉइंट से दो रेजिस्टेंस लगा के एक वोल्टेज दिया जाता है जो 12 से 17 वोल्ट तक होता है, वो वाला वोल्टेज को चेक करेंगे। इसके लिए टीवी को पहले पावर दे देते हैं। पावर देने के बाद इस पर चेक करेंगे, जैसे हमारा डीसी रेंज पे चेक करेंगे तो इस पर 600 पे रख लिया और 600 पे रखने के बाद इस पर कैपेसिटर पे वोल्टेज आता है कि नहीं देख लेते हैं, जो हमारा 300 वोल्ट तक होता है। देखिए हमारा 250 दिख रहा है, मतलब हमारा कैपेसिटर पे वोल्टेज तैयार हो रहा है, हाई वोल्टेज जो होता है। उसके बाद देखेंगे हमारा जो ये जो दो रजिस्टर लगा के हमारा एक वोल्टेज स्टार्टिंग वोल्टेज दिया जाता है उस पर कितना वोल्टेज आ रहा है। देख सकते हैं हमारा 12 वोल्ट आ रहा है, मतलब हमारा स्टार्टिंग वोल्टेज भी दे रहा है। उसके बाद रनिंग वोल्टेज को चेक कर लेंगे, जो हमारा ये दोनों हमारा हाई सिंक के लिए, हमारा 300 वोल्ट के लिए, हमारा हाई सिंक के लिए, और एक ग्राउंड रहता है और एक पॉइंट रहता है हमारा वोल्टेज तैयार करने के लिए, जो हमारा स्टार्टिंग रनिंग वोल्टेज बोला जाता है। और रनिंग वोल्टेज को देख लेते हैं रनिंग वोल्टेज बनता है कि नहीं।
दोस्तों ये जो डायोड के बाद में इस वाला पॉइंट पे हमारा वोल्टेज बनना चाहिए। दोस्तों ये जो वोल्टेज बन रहा है, ये वोल्टेज हमारा जो स्टार्टिंग वोल्टेज है वही वोल्टेज दिख रहा है, लेकिन इस पर रनिंग वोल्टेज नहीं बन रहा है। मतलब दोस्तों क्या हुआ, रनिंग वोल्टेज नहीं बनने के कारण क्या क्या होता है, एक तो हमारा ये फोटोकॉपलर सेक्शन फॉल्ट हो सकता है, या दूसरा हमारा ये वाला एसटीआर जो होता है, मेन एसटीआर होता है, वो मेन एसटीआर भी ख़राब हो सकता है। इसीलिए एक एक पहले तो चेक करेंगे हमारा मेन एसटीआर पे, क्योंकि जब हमारा स्टार्टिंग वोल्टेज मिल जाता है, थोड़ा सा वोल्टेज इस पे बनना शुरू हो जाता है, उसके बाद ही हमारा फीडबैक आता है। फीडबैक आने के बाद हमारा रनिंग वोल्टेज तैयार होता है। लेकिन इस पे हमारा पहले जो हमारा स्टार्टिंग वोल्टेज होता है वो स्टार्टिंग वोल्टेज ही नहीं बन रहा है। देखिए दोस्तों, मैं फिर से एक बार चेक करवा देता हूँ। इस पर 200 पे रख लेता हूँ, और इस पर थोड़ा सा एक वोल्टेज बनना चाहिए था, जो 1 वोल्टेज हो, 10 वोल्टेज हो, जो भी हो, वो स्टार्टिंग वोल्टेज जो देने के बाद हमारा वोल्टेज बनना चाहिए। लेकिन इस पर थोड़ा सा भी वोल्टेज नहीं बन रहा है, 0 पे 0 ही रह गया है। इसीलिए पहले क्या करेंगे, एसटीआर को देखेंगे। एसटीआर को खोल के चेक करने के बाद ही पता चलेगा, और दोस्तों इसको रिप्लेस करने के बाद ही पता चलेगा ये ख़राब है या सही है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, एसटीआर को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद नया वाला एसटीआर लगा लेते हैं। दोस्तों मैंने पुराना वाला ट्रांजिस्टर जो एसटीआर था, एसटीआर को चेंज करके मैं नया वाला एसटीआर लगा चुका हूँ। और लगाने के बाद हमारा टीवी पे कैसे पावर आ रहा है, देखिए। जो हमारा थोड़ा सा भी इंडिकेटर नहीं जल रहा था, और हमारा पावर इंडिकेटर नहीं जल रहा था, थोड़ा सा भी वोल्टेज नहीं बन रहा था, वो वाला थोड़ा सा वोल्टेज बनना शुरू हो गया है। जैसे हमारा स्टार्टिंग वोल्टेज मिलने के बाद जो थोड़ा सा वोल्टेज बनता है, वो वाला वोल्टेज बनना शुरू हो गया है। उसके बाद देखेंगे हमारा स्टार्टिंग वोल्टेज मिलने के बाद जो हमारा वोल्टेज तैयार होने का शुरू होने ज़रूरत था, वो वाला वोल्टेज तैयार होना शुरू हो गया है। उसके बाद हमारा रनिंग वोल्टेज जब तक सही नहीं होगा तो हमारा इस तरह का ब्लिंकिंग करेगा। इसीलिए क्या करेंगे, एक जो हमारा फीडबैक सिस्टम है, फीडबैक सिस्टम को चेक करेंगे। फीडबैक सिस्टम पे जो हमारा 110 वोल्ट से एक फॉयल आके हमारा 3 रेजिस्टेंस लगा के हमारा एक फीडबैक देता है, उस पर वोल्टेज चेक कर लेते हैं। देखिए इस पर भी वोल्टेज अप डाउन कर रहा है। दूसरा नंबर पिन पे भी देखेंगे, वही प्रॉब्लम, वही वोल्टेज देगा। देख सकते हैं। और उसके बाद देखेंगे इनपुट सेक्शन पे, इनपुट सेक्शन पे कितना वोल्टेज आ रहा है। इनपुट सेक्शन पे ग्राउंड लगाना पड़ेगा, और हमारा फोटोकॉपलर सेक्शन पे कितना वोल्टेज आ रहा है वो चेक करना है। देख सकते हैं 3, 6, 4 इतना वोल्टेज आ रहा है। उसके बाद देखेंगे हमारा जो रनिंग वोल्टेज होता है, वो रनिंग वोल्टेज कितना बन रहा है। देखिए हमारा वोल्टेज अप डाउन कर रहा है, मतलब हमारा फीडबैक सिस्टम का रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है। एक तो दोस्तों हमारे एसटीआर लगाने के बाद भी ये वाला जो ट्रांजिस्टर रह जाता है, और आउटपुट पे भी ट्रांजिस्टर रह जाता है, या फोटोकॉपलर रह जाता है, वो प्रॉब्लम दे सकता है। इसीलिए एक एक करके चेंज करके देखना पड़ेगा, खोल के चेक करना पड़ेगा, नहीं तो पता नहीं चलेगा। ठीक है, मैं चेक करके आप लोगों को बता देता हूँ जो हमारा ब्लिंकिंग क्यों हो रहा है, जो फोटोकॉपलर सेक्शन पे कहाँ पे प्रॉब्लम दे रहा है। मैंने जब चेक किया तो मेरा तो एसटीआर तो चेंज करने के बाद ब्लिंकिंग आ गया था। उसके बाद मैंने जब चेक किया तो हमारा ट्रांजिस्टर जो दोनों ट्रांजिस्टर था, वो दोनों ट्रांजिस्टर सही निकला। लेकिन इसका जो फोटोकॉपलर था, जो हमारा फोटोकॉपलर से हमारा फीडबैक सेंस देता है, फीडबैक सिस्टम को काम करवाता है, वो वाला फीडबैक सिस्टम काम नहीं कर रहा था। इसीलिए मैंने फोटोकॉपलर को चेंज कर दिया। ये वाला फोटोकॉपलर लगाया हुआ था, और फोटोकॉपलर को चेंज कर देने के बाद मैं टीवी को जब पावर देता हूँ, देखिए पावर देने के बाद हमारा पावर जो लैम्प है, लैम्प लगाया था मैंने 100 वाट लैम्प एक 110 वोल्ट पे कनेक्ट कर दिया था, और कनेक्ट कर देने के बाद हमारा फुल लैम्प जल रहा है, मतलब हमारा वोल्टेज सही हो गया है। उसके बाद इसका वोल्टेज भी चेक कर लेते हैं। ये वाला पॉइंट पे देखिए 103 वोल्ट, और जो माइनस पे जो हमारा ये वाला वर्टिकल सेक्शन है, वर्टिकल सेक्शन पे हमारा पावर सेक्शन से ही वोल्टेज दिया गया है, जो -14 हो, -14
और इस पे दिख रहा है, इस पे +14 दिया जाता है, ये 12 वोल्ट। और मतलब इस पे हमारा रेगुलेटर सिस्टम के लिए 7.3 दिया गया है और इस पे 14 वोल्ट दिया गया है, 16 वोल्ट दिया गया है साउंड सेक्शन के लिए। मतलब दोस्तों सभी वोल्टेज सही हो गया है और हमारा टीवी पे जो पिक्चर नहीं था वो वाला पिक्चर भी आ चुका है। मतलब दोस्तों आज का जो प्रॉब्लम था, हमारा पूरी तरह से टीवी डेड होके आया था और डेड होके आने के बाद मैंने जब चेक किया तो पावर सेक्शन पे कुछ भी वोल्टेज नहीं बन रहा था और हमारा टीवी पे कोई भी वोल्टेज नहीं था, आउटपुट वोल्टेज नहीं था। जो हमारा 110 होता है, +15 होता है, 14 होता है, -14 होता है, रेगुलेटर का वोल्टेज होता है, वो वाला वोल्टेज नहीं बन रहा था। मैंने जब चेक किया तो हमारा पावर सेक्शन ख़राब निकला और उसका जो एसटीआर था, एसटीआर हमारा स्विचिंग नहीं कर पा रहा था। क्यों मैंने सबसे पहले मैं एसटीआर को चेंज किया, क्योंकि हमारा जब स्टार्टिंग वोल्टेज मिल जाता है, स्टार्टिंग वोल्टेज मिलने के बाद थोड़ा सा वोल्टेज इस पर बनना चाहिए। वो ब्लिंकिंग करेगा और अलग बात है, लेकिन इस पर थोड़ा सा वोल्टेज बनना चाहिए था। लेकिन ये स्टार्टिंग वोल्टेज मिलने के बाद भी हमारा एसटीआर थोड़ा सा भी वोल्टेज नहीं बन पा रहा, बनने का जो थोड़ा सा वोल्टेज बनाता है वो नहीं बन रहा था। इसीलिए क्या किया, मैंने ये वाला एसटीआर को चेंज कर दिया और चेंज कर देने के बाद ही मुझे पता चला इस सिस्टम पे हमारा जो वोल्टेज आना चाहिए वो वोल्टेज ब्लिंकिंग कर रहा है। क्योंकि हमारा एसटीआर ख़राब हो जाने से ही हमारा थोड़ा सा वोल्टेज नहीं बन रहा था, एसटीआर चेंज कर देने के बाद थोड़ा सा वोल्टेज बनना शुरू हो गया। लेकिन हमारा जो फीडबैक सिस्टम मिलना चाहिए वो फीडबैक सिस्टम नहीं मिलने के कारण ही ये वोल्टेज ब्लिंकिंग हो रहा था। मैंने जब इस फीडबैक का जो फोटो का बल्ब था, वो फोटो ऑक्टो कपलर बोला जाता है, फोटो कपलर बोला जाता है, वो उसको चेंज कर दिया तो हमारा वोल्टेज स्टैंड हो गया है। मतलब हमारा जो वोल्टेज बनना चाहिए था वो वोल्टेज सही तरीके से बनना शुरू हो गया है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह का नया वीडियो मिलने के लिए मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। जब भी मैं नया वीडियो लेकर आऊँगा आप लोगों को मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।